थरगढ़ के सुनसान रेगिस्तानी इलाके में रेत के ऊंचे ऊंचे टीलों के बीच एक पुरानी मिट्टी की झोपड़ी थी। उसमें बाबा रघुनाथ दास नाम का 100 साल का फकीर अकेला रहता था। एक रात जब वह गहरी नींद में सो रहा था, अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। वह चौंक कर उठा और बुदबुदाया, इस वीराने में इस वक्त कौन हो सकता है? दरवाजा खोला तो सामने 2 जवान और सुंदर लड़कियां खड़ी थीं। वे बोली, बाबा, हम रास्ता भटक गई हैं। काफिले के साथ जा रही थीं मगर रास्ता खो बैठीं। क्या एक रात के लिए यहाँ पनाह मिल सकती है? बाबा रघुनाथ दास ने एक पल के लिए उन्हें हैरत से देखा, फिर बोला, आ जाओ बेटियों, आ जाओ। उसने झोपड़ी के कोने में जगह दी। दोनों लड़कियां थकान से चूर होकर फौरन लेट गईं और सो गईं। रात के आखिरी पहर एक लड़की को यूं महसूस हुआ जैसे कोई पास खड़ा है। आंख खोली तो देखा कि बाबा रघुनाथ दास उसके पास अजीब नजरों से देख रहा है। वह चौंक कर बोली, यहां क्या कर रहे हो? बाबा बोला, बेटी, लगा तुम्हें सर्दी लग रही है, यह चादर देने आया हूं। लड़की ने नाखुशी से चादर ली और दोबारा लेट गई। बाबा कुछ देर वहीं खड़ा ताकता रहा, फिर अपने बिस्तर पर लौट गया। सुबह जब लड़कियां जाने लगीं तो बाबा ने रोका, रास्ता लंबा है बेटियों, रात का वक्त मुनासिब नहीं। एक दिन और रुक जाओ, कल मैं काफिले का इंतजाम कर दूंगा। लड़कियों ने पहले इनकार किया, मगर जब बाबा ने जिद की तो सोचकर मान गईं। पूरा दिन बाबा उनसे नरमी और मुस्कान से बातें करता रहा, मगर उसकी आंखों में कुछ और ही कहानी झलकती थी। रात आई, सब सो गए। आखिरी पहर बाबा फिर उठा। एक लड़की के पास जाकर उसके माथे पर हाथ फेरने लगा। वह चौंक गई और गुस्से से बोली, यह क्या कर रहे हो? बाबा ने बहाना बनाया, बेटी, तुम बिना तकिए के लेटी हो, गर्दन में दर्द ना हो, यह तकिया ले लो। लड़की ने खामोशी से तकिया लिया और लेट गई। बाबा वापस जाकर लेट गया, मगर उसके मन में विचार था, यह मेरा आखिरी मौका था, हाथ से निकल गया, कल कुछ और सोचना होगा। सुबह लड़कियों ने पूछा, क्या जाने का इंतजाम हो गया? बाबा ने कहा, अभी नहीं, कल एक काफिला गुजरेगा। लड़कियां मान गईं और एक रात और रुक गईं। बाबा के चेहरे पर हल्की खुशी तैर गई। रात गहराती गई। दोनों लड़कियां अपने बिस्तरों पर लेटीं, नींद की कोशिश करती रहीं। बाबा रघुनाथ दास का दिल बेचैन था। वह लेटा तो था मगर नजरें उन्हीं पर टिकी थीं। धीरे धीरे उठा और पास पहुंचा। पहले एक लड़की के बालों को सहलाया, मगर जैसे ही वह हिली, डर गया और पीछे हट गया। फिर दूसरी के पास गया, उसका हाथ थामा। वह लड़की जाग गई और डर से चीख पड़ी। बाबा ने फौरन उसके मुंह पर हाथ रख दिया, फिर जल्दी से जाकर अपने बिस्तर पर लेट गया। लड़की का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह सोचती रही, आखिर वह मेरे पास क्यों आया था? किसी तरह रात कट गई। सुबह दोनों लड़कियां आईं। क्या अब काफिला आ गया? बाबा ने आह भरी। नहीं, शायद शाम तक आ जाए। लड़कियां बेचैन थीं। दोपहर तक बाबा दूर बैठा उन्हें घूरता रहा। एक लड़की ने धीरे से कहा, इसकी नजरें अजीब हैं, हमें यहां से निकलना चाहिए। दूसरी बोली, हाँ, वो रात मेरे पास आया था, मुझे भी अच्छा नहीं लगा। शाम से पहले बाबा फिर आया। नरमी से बोला, काफिला अब शायद सुबह आए। बेहतर होगा आज रात भी यहीं ठहर जाओ। लड़कियां झुंझला गईं। नहीं, हम अब नहीं रुकेंगे। बाबा बोला, यह वीराना है,
रात को दरिंदे घूमते हैं। तुम जवान लड़कियां हो, अगर कुछ हो गया तो। लड़कियां सोच में पड़ गईं। फिर बोली, बस यह आखिरी रात है, कल हर हाल में निकलेंगे। बाबा मुस्कुराया, मगर उसकी मुस्कान में नियत छिपी थी। रात आई। लड़कियां लेट गईं मगर जाग रही थीं। उन्होंने तय किया था, सोना नहीं है, बस आंखें मूंदनी हैं। बाबा भी बिस्तर पर था, मगर दिल में तूफान था। रात के आखिरी पहर उठा। धीरे धीरे एक लड़की के पास गया। उसका हाथ पकड़कर अपने सीने से लगाया। लड़की ने फौरन हाथ झटका और गुस्से में मुंह फेर लिया। फिर वह दूसरी के पास गया और उसे देखने लगा। कुछ पल बाद बाबा वापस लेट गया। चेहरे पर कोई शर्म नहीं थी, बस जैसे किसी अंजाम का इंतजार कर रहा हो। सुबह की हल्की रोशनी झोपड़ी में दाखिल हुई। लड़कियां जाग रही थीं। उन्होंने तय किया, अब बिना कुछ कहे निकल जाना है। जैसे ही वे बाहर निकलीं, झोपड़ी के कोने में एक नौजवान बैठा दिखा। उसका चेहरा साफ, आंखों में चमक। सादा लिबास, मगर पीठ उनकी तरफ थी। वे हैरान हुई। करीब जाकर बोली, तुम यहां कैसे? नौजवान ने चेहरा मोड़ा। दोनों लड़कियां चीख उठीं, यह तो हमारे पति हैं। वे भागकर उससे लिपट गईं। आंखों से आंसू बहने लगे। लड़की बोली, हम तो समझे थे तुम खो गए हो। नौजवान बोला, यह ख्वाब नहीं, मैं लौट आया हूं। उन्होंने पूछा, पर तुम इस बाबा के घर में कैसे? वह बोला, पहले उसे ढूंढ लो। उन्होंने झोपड़ी छान मारी, मगर बाबा रघुनाथ दास कहीं नहीं था, जैसे हवा में गायब हो गया हो। नौजवान ने गहरी सांस ली और बोला, अब वक्त है सब कुछ बताने का। वह बोला, कई साल पहले मैं बाजार जा रहा था। रास्ते में एक बूढ़ा और एक सुंदर लड़की मिली। मैंने मजाक में कहा, तुम इस बूढ़े से क्यों शादी की? तुम्हें तो किसी जवान के साथ होना चाहिए। बस उसी लम्हे लड़की ने कुछ कहा और मेरा चेहरा उस बूढ़े जैसा हो गया और उसका चेहरा मेरा। यह मेरी सजा थी कि मैं एक फकीर की शक्ल में रहूं। लेकिन एक उम्मीद दी गई थी, अगर मेरी अपनी पत्नी मुझे ढूंढती हुई इस वीराने तक आ जाए और बिना मेरी असली पहचान जाने मेरे साथ कुछ वक्त गुजारे, तो यह सजा खत्म हो जाएगी। मैं खुद अपनी सच्चाई जाहिर नहीं कर सकता था। लड़कियां कांपती आवाज में बोलीं, तो क्या तुम वही फकीर थे? नौजवान ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, मैं ही था। यह सुनकर दोनों जैसे पत्थर की हो गईं। फिर रोते हुए उसके गले लग गईं। हमें माफ कर दो, हम तुम्हें पहचान न सकीं। नौजवान बोला, तुम्हारा कोई कसूर नहीं, तुम्हारा दिल सच्चा था और इसी सच्चाई ने मेरी कैद तोड़ दी। फिर तीनों ने मिलकर एक नई जिंदगी शुरू की। ऐसी जिंदगी जिसमें अब कोई फासला न था, ना कोई राज, ना शक सुबक। मोहब्बत अगर सच्ची हो तो वह हर आजमाइश, हर वक्त और हर फासले को पार कर लेती है। गरूर मोहब्बत को सजा बना देता है, मगर सब्र, वफा और सच्चाई उसे इनाम बना देती है। इंसान की असली पहचान उसके चेहरे में नहीं, उसके दिल की सच्चाई में होती है।